हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आज हमारी जीके जीएस की पहली क्लास है और आज की पहली क्लास में ही हम लोग मध्यकालीन भारत के जितने भी युद्ध, प्रमुख युद्ध और संधियां हैं, इन सबको आज एक ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। आज की क्लास जो है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें मध्यकालीन भारत के सभी, लगभग सभी प्रमुख युद्ध और संधियों को मैंने समाहित कर लिया है। आइए देखते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। तो किस वर्ष किया था, वर्ष पूछा है आपसे। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बात करें अगर हम सोमनाथ मंदिर की, तो यह कहाँ पर अवस्थित है सोमनाथ मंदिर, तो यह गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है सोमनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर से अगर हम बात करें, महमूद गजनवी क्या लूट कर ले गया है यहाँ से, तो यहाँ से यह 20 लाख रुपए का दिनार, कितना, तो 20 लाख रुपए दिनार तक की इसने लूट करी थी। 20 लाख दिनार लूट करके यहाँ से यह ले गया था। 20 लाख दिनार के धन, इतने रुपए का यह धन लूट करके ले गया था। कौन, महमूद गजनवी। बात करें महमूद गजनवी की, तो इसने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया, 17 बार आक्रमण किया था इसने। टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनवी ने, जो कि इनमें सबसे बड़ा आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण होता है, जहाँ से 20 लाख दिनार तक का धन यह लूट कर ले गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके खिलाफ हुआ था, यानी कि किन के खिलाफ जो है 1027 में इसने अंतिम आक्रमण किया था। प्रश्न यही है। तो जाटों के खिलाफ, किसके खिलाफ, जाटों के खिलाफ जो है महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण कब किया था। प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न है प्रश्न में कि 1027 में इसने महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है, कब होता है, जाटों के खिलाफ होता है। और बात करें तो 1030 ईस्वी में क्या होती है, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी की। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो देखते हैं किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था। तराइन का फर्स्ट वॉर है, यह कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में। कब होता है, 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, हार जाता है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान डिफीट कर देते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। पहले तराइन के प्रथम युद्ध में कब होता है, 1191 ईस्वी में होता है। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192 ईस्वी में। यानी कि एक साल बाद ही 1191 में पहला युद्ध होता है और उसके एक साल बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। अब यह भी किसके किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और गौरी, मैं लिख रही हूँ गौरी, मोहम्मद गौरी के बीच होता है, ठीक है। जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं दूसरे युद्ध में, और मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, जीत जाता है। दूसरा जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, जीत जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला युद्ध। पांचवा प्रश्न है चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो चंदावर के युद्ध की बात करें तो किसके किसके बीच हुआ था चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो हुआ था चंदावर का युद्ध। कब हुआ था यह चंदावर का युद्ध, ये भी जानना जरूरी है। तो 1194 ईस्वी में। कब होता है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, जिसमें गौरी जीत जाता है और जयचंद क्या हो जाता है, जयचंद हार जाता है। यह जयचंद हार जाता है, गौरी हरा देता है जयचंद को। चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194 में होता है। यह प्रश्न पूछा गया कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तालीकोटा का युद्ध
या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। इसे तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। आपको यह जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न पीसीएस, आरओ, यारो सभी वनडे में पूछा गया कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। सभी बच्चे कंफ्यूज थे, क्योंकि तालीकोटा के नाम से ही जानते हैं। तो या तो तालीकोटा का युद्ध कहिए या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहिए। तो कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। और इसी तालीकोटा के युद्ध से क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटना होती है। तभी इस घटना को पूछा जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था तालीकोटा के युद्ध से। विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। किस युद्ध से होता है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध से हुआ था? तालीकोटा के युद्ध से या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा। खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता कब है? ये भी प्रश्न बनता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर की पराजय होती है, बाबर हार जाता है और राणा सांगा क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। राणा सांगा खानवा के युद्ध में 1527 में होता है खानवा का फेमस युद्ध। अब आगे देखते हैं 8वां प्रश्न कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पहला प्रश्न बन जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। सन याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और किसके किसके बीच हुआ? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर क्या हो जाता है? जीत जाता है और महाराणा प्रताप की हार होती है। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पहले प्रश्न बन जाता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसमें? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को होता है, जिसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर क्या हो जाता है? बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए थे? तो पानीपत के टोटल 3 युद्ध थे। मैं तीनों युद्धों को बता देती हूँ। पहला यहाँ दिया गया है। बात करें पानीपत 2, मैं पानीपत 2 लिख रही हूँ, समझ जाइएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में होता है। कब होता है? 1556 में दूसरा युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है ये भी जान लीजिए। आगे प्रश्न है, लेकिन एक जगह आप समझ लीजिए पानीपत को, ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना बनी रहे आप लोगों के बीच। तो किसके किसके बीच होती है पानीपत? अकबर और हेमू के बीच में होती है। किसके बीच होती है? अकबर और हेमू के बीच में। किसकी? हेमू के बीच में होती है, जिसमें अकबर जीत जाता है और हेमू की क्या होती है? पराजय होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई और थर्ड वॉर की बात करें पानीपत की, तो किसके? 1761 में। कब होता है? 1761 ईस्वी में होता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा। किसके बीच? मराठा प्लस अब्दाली इन दोनों के बीच में होता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। ईयर याद रखना जरूरी है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में होती है। अब आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके बीच होता है? तो बाबर, इसमें बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय की हार हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 11वां प्रश्न अपना। 11वां प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था?
अफगान और बाबर के बीच में, किसके, अफगान और बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अफगान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, और बाबर क्या हो जाता है, जीत जाता है। घाघरा के युद्ध में बाबर जीत जाता है, अफगानों की हार होती है। घाघरा का युद्ध की बात करें, कब हुआ था घाघरा का युद्ध, तो यह 6 मई 1529 को, कब हुआ था, तो 6 मई 1529 ईस्वी को होता है क्या, घाघरा का युद्ध होता है, अफगान और बाबर के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 13वां प्रश्न अपना क्या कहता है। 13वां प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539, कब, तो 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा के युद्ध की बात करें तो यह किसके किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध, यह भी जानना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच, किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध, तो शेर शाह सूरी, ठीक है, और प्लस कौन था, हुमायूं था। शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है क्या, चौसा का युद्ध। कब होता है, 25 जून 1539 को होता है, जिसमें शेर शाह की विजय होती है और हुमायूं क्या हो जाता है, हार जाता है। शेर शाह की जीत होती है और हुमायूं हार जाता है चौसा के युद्ध में, कब, 25 जून 1539 को होता है। आगे बढ़ते हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, देखिए बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध 1 साल बाद ही 1539 में चौसा होता है, उसके 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद 1540 में कब होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, तो 1540 ईस्वी में होता है, 1 साल बाद ही होता है। और किसके किसके बीच में होता है, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें फिर से क्या होता है, शेर शाह सूरी जो है जीत जाता है और हुमायूं की क्या होती है, हार होती है, ठीक है। और यहीं से हुमायूं क्या हो जाता है, इसकी पूरी तरीके से हार होती है और यह गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न अपना क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई मैंने बताया आपको, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और पानीपत की दूसरी लड़ाई भी बताया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर जीत जाता है और हेमू की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। कब होता है, तो 1556 में, 1556 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है, तो पानीपत की पहली लड़ाई फर्स्ट पानीपत कब होता है, तो 1526 में होता है, 1526 ईस्वी में होता है, ठीक है। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीतता है और हेमू की पराजय होती है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न अपना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो कब हुआ था, 18 जून 1576 को। पूरा डेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों में डेट ही पूछा गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ हल्दी घाटी, तो अकबर और राणा प्रताप, किसके, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या होता है, अकबर जीत जाता है, अकबर की जीत होती है और महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है या हार जाते हैं। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध में 18 जून 1576 को होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है धर्मत का युद्ध, क्योंकि यह कैसा युद्ध था, उत्तराधिकार का युद्ध था। किसके किसके बीच हुआ था, और ये किसके किसके बीच उत्तराधिकार की लड़ाई थी, औरंगजेब और दारा सिकोह, उसके भाई दारा सिकोह के बीच थी। तो ये पूछा जाता है कि उत्तराधिकार की पहली लड़ाई थी धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 15 अप्रैल 1658 को। कब लड़ा गया, 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था पहली बार यह उत्तराधिकार का युद्ध। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो दारा सिकोह, जो कि काफ़ी विद्वान था। दारा सिकोह क्या था, काफ़ी इसने ग्रंथ वगैरह पढ़ रखे थे। और फिर कौन था, औरंगजेब के बीच में होता है यह कौन सा युद्ध, तो धर्मत का युद्ध, जिसमें दारा सिकोह की पराजय होती है और औरंगजेब क्या हो जाता है, जीत जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रश्न अपना देखते हैं कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो सामूगढ़ का युद्ध भी कब हुआ था, 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, दोनों में डिफरेंस क्या है समझने का प्रयास कीजिए। धर्मत का युद्ध भी कब होता है, 1658 में ही धर्मत का युद्ध होता है, लेकिन डेट क्या है, 15 अप्रैल है। और सामूगढ़ का युद्ध भी कब होता है, 1658 में, लेकिन यह मई में, यानी कि 1 महीने बाद
29 मई को सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में, और पहली बार 15 अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। यही समझाने का मैं प्रयास कर रही थी। अब देखिए, सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 में, जिसमें फिर से दारा सिकों की हार होती है और औरंगजेब क्या हो जाता है, जीत जाता है। आगे देखते हैं, देवराई का युद्ध कब हुआ था। 19वां प्रश्न है कि देवराई का युद्ध कब हुआ था। तो देवराई का युद्ध जो है 16 मार्च 1600 कब हुआ था, 59 में, एक साल बाद इसके होता है। 16 मार्च 1659 में देवराई का युद्ध होता है। यह भी किसके बीच होता है, तो दारा प्लस औरंगजेब के बीच में होता है। दारा और औरंगजेब के बीच में होता है। और यह देवराई का युद्ध जो है उत्तराधिकार का एकदम निर्णायक युद्ध होता है। यहीं पर इसका अंत हो जाता है दारा सिकों का, और औरंगजेब फिर से जीत जाता है एक बार। उत्तराधिकार का अंतिम लड़ाई कहा जाता है देवराई के युद्ध को। अब आगे कब हुआ था, 16 मार्च 1659 को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। पुरंदर की संधि कब होती है, तो 1665 में पुरंदर की संधि होती है। कब होती है, 1665 में पुरंदर की संधि होती है। 21वां प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ, तो खेड़ा का युद्ध यह जो है साहू और ताराबाई, राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, तो इस ताराबाई और साहू के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, डेट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। 1707 ईस्वी में। कब होता है, 1707 ईस्वी में इस खेड़ा का युद्ध होता है, साहू और ताराबाई के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध भी, यह भी क्या है, VVI है, पूछा गया पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो पाल खेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध होता है। कब होता है, तो 7 मार्च 1728 में होता है पाल खेड़ा का युद्ध। और किसके बीच होता है, यह इंपॉर्टेंट है। तो पाल खेड़ा का युद्ध जो है बाजीराव प्रथम, बाजीराव मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, ठीक है, बाजीराव प्रथम और किसके बीच, तो निजामुल मुल्क के बीच में होता है। कौन था, निजामुल मुल्क, इन दोनों के बीच में होता है पाल खेड़ा का युद्ध। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में होता है, 7 मार्च 1728 में होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न अपना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल का मतलब क्या हो गया, आंग्ल का मतलब समझिए अंग्रेज, अंग्रेज से, आंग्ल क्या है, अंग्रेज हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें कब हुआ था यह, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1780 में। कब होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1780 में इसका आयोजन होता है। जितने आंग्ल मराठा हैं, आंग्ल सिख युद्ध है, सारा इसमें समाहित है। आज की क्लास में आपको सारे युद्ध मिल जाएंगे और ये मतलब एक कॉन्सेप्ट पूरा आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि पहला अंग्रेज और मराठा युद्ध 1780 में होता है, ठीक है। और इसका पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त होता है, किस संधि के द्वारा समाप्त होता है। तो बात करें अगर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो यह सालबाई की संधि जो होती है इसके द्वारा समाप्त होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न ही कि सालबाई की संधि कब होती है। तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1780 में होता है और इसके बाद 2 साल बाद ही सालबाई की संधि कर ली जाती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कब होती है, सालबाई की संधि के द्वारा होती है। कब होती है सालबाई की संधि, 1782 में होती है। यह प्रश्न सालबाई की संधि पूछा गया है, ठीक है, कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो 1782 ईस्वी में हुई थी और इसी संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। 25वां प्रश्न देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, यह भी जानना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और, एक फैक्ट और समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए कि देखिए, सूरत की संधि भी पूछी गई है आप लोगों से। क्या है, सूरत की संधि, सूरत की संधि कब होती है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो समझ लेते हैं, सूरत की संधि कब होती है, 1775 में। कब होती है, 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। और पुरंदर की संधि 1565 में होती है। फिर से दोबारा पुरंदर की संधि होती है। दोबारा पुरंदर की संधि कब होती है, तो 1776 में होती है पुरंदर की संधि। ये दोनों पूछा गया है। और एक और है बसीन की संधि, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बसीन की संधि कब हुई थी। तो यह 1802 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1802 ईस्वी में हुई थी बसीन की संधि।
अब आगे देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो यह कब हुआ था? 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ था दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि दूसरा अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अच्छा, इसकी समाप्ति कब होती है? तो देखिए, इसकी समाप्ति, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति देवगांव की संधि के द्वारा, किसकी? देवगांव की संधि के द्वारा होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति। पहली बार जब आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो किस संधि से समाप्त हुई? सालबाई की संधि, जो कि 1782 में होती है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के मध्य होता है, जो कि देवगांव की संधि 1803 में होती है, और इसी के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। यानी कि सारे फैक्ट आपको एक जगह एक क्लास में दिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि कब से कब तक हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यह 1817 से लेकर 1819, यानी कि 2 साल, 1817 से लेकर के 1819 तक चला था। कौन सा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। और इधर इस युद्ध में मराठा शक्ति, यहीं से क्या हो जाती है? मराठा शक्ति की समाप्ति हो जाती है। जो मराठाओं की शक्ति थी, मराठा क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से इनकी शक्ति समाप्त कर दी जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक चलती है। और यहीं से जो वंश पेशवा का, मराठों में क्या था? पेशवा होते थे, और पेशवा का पद कैसा था? तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। और यह पद कैसा था? वंशानुगत था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वंशानुगत था, कैसा था? राजा का बेटा, पेशवा का बेटा ही पेशवा बनता था, वंशानुगत था। और यहीं से मराठाओं की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नादिर शाह ने, 28वां प्रश्न है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739। इस डेट को आप लोग याद रखेंगे कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण 1739 में किया था, ठीक है। और यहाँ से क्या लेकर गया था? मयूर सिंहासन। क्या लेकर गया था? मयूर सिंहासन लेकर के गया था। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन ले जाता है। क्यों? और इस वक्त शासक कौन था? तब बेहद डरपोक था, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला जो था, यही शासक था उस समय दिल्ली का। इसने सहर्ष कह दिया कि भाई तुम लेके जाओ, मयूर सिंहासन ले जाओ, गद्दी ले लो, सब ले लो, 1739 में, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है कि पानीपत की तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध की हम फर्स्ट पानीपत की बात करें तो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सेकेंड पानीपत की बात करें कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 1761 ईस्वी में होती है। मैं एक ही जगह सारे फैक्ट को आपको बार बार रिवीजन करवाते चली हूँ ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। कब लड़ी गई? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है। किसके बीच लड़ी जाती है? मराठा और कौन थे? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और यह क्या था? कभी कभी अहमद शाह अब्दाली का नाम ना दे करके क्या दे देता है ऑप्शन में? अफगान दे देता है। क्या देता है? अफगान दे देता है। तो किसके किसके बीच हुआ? या तो मराठा या अफगान दे देगा, या फिर मराठा अहमद शाह अब्दाली दे देगा। डेट याद रखिएगा, 1761 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं कि 30वां प्रश्न है बेदरा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध भी कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है, इसलिए यह भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो बेदरा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था बेदरा का युद्ध? डच और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये भी डेट जान लीजिए, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था डच और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं और डच को हरा देते हैं। डच हार जाते हैं, अंग्रेज जीतते हैं बेदरा की लड़ाई में। कब होती है? 1759 में होती है बेदरा का युद्ध। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31वां प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 2 वर्ष तक चलता है यह प्रथम कर्नाटक युद्ध। कब तक? तो 1746 से 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चलता है। बात कर लें हम इसकी, आगे आपको मिलेगा प्रश्न, मैं प्रश्न के माध्यम से समझा दूंगी, ठीक है। तो बस याद रखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 48 तक चला था। 32वां प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा होती है? यही मैं बताना चाह रही थी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था इसकी समाप्ति किस संधि द्वारा होती है। यह जो है मतलब VVI प्रश्न है, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए
कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-सापेल की संधि, बहुत बार पूछी गई है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1746, ठीक है, 1746 ईस्वी में हुआ। किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है, एक्स-ला-सापेल की संधि कब होती है, तो 1748 में। इसके 2 साल बाद ही एक्स-ला-सापेल की संधि की जाती है और इसके तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1749 से 1754 तक। कब तक हुआ, तो 1749 से 1754 द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है हुआ। अच्छा, बात करें हम इसमें तो किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज़ तो थे ही कर्नाटक युद्ध में। इसके साथ ही साथ फ्रांसीसी, कौन था, फ्रांसीसी डुप्ले था। कौन था, डुप्ले। तो इसमें डुप्ले क्या हो जाता है, हार जाता है डुप्ले, और अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें हम इस कर्नाटक युद्ध की, क्या था, क्यों हुआ था यह कर्नाटक युद्ध, तो पहला कर्नाटक युद्ध ही या फिर कर्नाटक युद्ध होता ही क्यों है, ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार था उसी से प्रभावित था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था कर्नाटक युद्ध, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1746, ठीक है, ईस्वी में आयोजन होता है इसका। समाप्ति एक्स-ला-सापेल की संधि से होती है 1748 में। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो 1749, यानी कि एक्स-ला-सापेल की संधि के 1 साल बाद ही दूसरा कर्नाटक युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। कब तक चलता है, 54 तक चलता है। अब इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और डुप्ले, जो कि क्या था, फ्रांसीसी गवर्नर था, यह डुप्ले हार जाता है इसमें सेकेंड कर्नाटक युद्ध में। आगे समझते हैं 34वां प्रश्न, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी, तो दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि, इंपॉर्टेंट है, पौंडीचेरी की संधि पूछी गई है कि पौंडीचेरी की संधि, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है, पौंडीचेरी की संधि से होती है। कब होता है पौंडीचेरी की संधि, तो यह होता है 1754 में। कब होता है, 1754 में होता है, 54-55 में, ठीक है, 1754-55 में यह पौंडीचेरी की संधि की गई थी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरा कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे टोटल मध्यकालीन भारत में। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 है। यह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यही क्या है 56 से 63 तक 7 वर्षों तक चलता है, कितने, 7 ईयर्स तक। इसे सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसे सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। 7 वर्षों तक चला था, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब होता है, यह कब शुरुआत होता है, 1756 में शुरुआत होता है और 1763 में समाप्त हो जाता है। 1763 में समाप्त होता है तो कोई ना कोई संधि हुई होगी, तो कौन सी संधि होती है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो पेरिस की संधि की जाती है। किसकी, पेरिस की संधि, इंपॉर्टेंट है, पेरिस की संधि भी पूछी गई है। पेरिस की संधि कब होता है, 1763 ईस्वी में। कब होता है, 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि की जाती है। 56 में तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरुआत होता है और 1763 में 7 साल बाद समाप्त होता है। सप्तवर्षीय 7 साल याद रखेंगे तो आपको डेट रटने में आसानी नहीं, मतलब याद रखना आसान हो जाएगा। 56 से 63 तक चलता है, 63 में पेरिस की संधि होती है और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36वां प्रश्न आज का कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है बहुत बार। सारे एक एक प्रश्न, एक एक चीज़, और जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न बने हुए हैं। तो वांडीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। क्यों जरूरी है, क्यों पूछता है यह वांडीवास का युद्ध, फेमस क्यों है इतिहास में, तो यहाँ से फ्रांसीसियों की पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। फ्रांसीसी यानी कि जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है, ठीक है। अंग्रेज क्या करते हैं कि पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, किसको, पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को समाप्त कर देते हैं वांडीवास के युद्ध में 1760 में। आगे समझते हैं हम बक्सर का युद्ध। अब आते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है, 1764 में युद्ध होता है बक्सर का, और यहीं से क्या होता है, अंग्रेजों का पूर्णतः मतलब उनके प्रभुत्व का प्रादुर्भाव हो जाता है, इनका प्रभुत्व बढ़ जाता है बक्सर के युद्ध से।
1764 में, 1760 में वो फ्रांसीसियों को समाप्त करते हैं वॉन-डी-वॉस के युद्ध से। फिर 1764 में इनका बक्सर का युद्ध होता है, जहाँ से अंग्रेजों की ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए ये इवेंट्स पूछे ही जाते हैं। क्यों ये घटनाएं पूछी जाती हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा इतिहास में यह बहुत ज़्यादा इनका वर्चस्व था। अब बक्सर के युद्ध की बात करें तो अंग्रेज बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़े, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कौन थे? अंग्रेज थे। उसके बाद से कौन था? मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। आपको नाम याद रखना ज़रूरी है, मीर कासिम था। मीर कासिम। और कौन था? अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। कौन था? अवध का नवाब। अवध का नवाब वहाँ का कौन था? शुजाउद्दौला। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था इसमें? मुनरो का नाम बहुत बार पूछा गया। मुनरो लड़ रहा था इस बक्सर के युद्ध में। मुनरो की विजय होती है, ठीक है। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिनमें क्या होता है? हार जाते हैं। अब आगे देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर। अब हम कहाँ पे आ गए? आंग्ल मैसूर युद्ध पे आ गए, ठीक है। देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कब हुआ था? 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से हैदर अली की शुरुआत हो जाती है, यानी कि मैसूर का शुरुआत हो जाता है यहाँ से। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न अपना 39वां प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा होती है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा? मद्रास की संधि की गई थी। मद्रास की संधि की गई थी, कब की गई थी? 1769 ईस्वी में, ठीक है। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की जाती है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। शुरुआत कब होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की? तो कब होता है? देखिए 1767 में इसका शुरुआत होता है और 1769 में मद्रास की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कर दी जाती है। आगे समझते हैं 40वां प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1780 से लेकर के 84 तक। कब होता है? 1780 से 84 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है। अब देखते हैं कि यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। इस समय अंग्रेज कौन था और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय क्या होता है? देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में एक इवेंट इंपॉर्टेंट है कि 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु, ठीक है। कब हो जाती है? 1782 में। अब इसके बाद से इसका बेटा कौन आ जाता है? टीपू आ जाता है। टीपू सुल्तान जो है आगे की लड़ाइयाँ, आगे के युद्ध यह करेगा। तो 1784 तक चलता है, यानी कि यहाँ पर टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? एंट्री हो जाती है। अब समझते हैं कि 41वां प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा होती है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में शुरू होता है, 84 में खत्म होता है और इसी 84 में 1784 में ही मंगलोर की संधि होती है। पहले मद्रास होती है, समझते जाइए। पहले किसकी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है 1769 में। दूसरी बार कब मंगलोर की संधि होती है? कब होती है? 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि होती है। अब देखते हैं तीसरा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की किस वर्ष यह हुआ था? तो 1790 से 92 में शुरुआत हुआ। कब? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की 1790 में शुरुआत होता है और 1792 में समाप्त कर दिया जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा होती है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। अंग्रेज किसके बीच होता है? रंगपट्टनम की संधि पूछी गई, अंग्रेज और टीपू के बीच होता है, ठीक है। कब होता है? तो 1792 में होता है। 1792 में ईस्वी में रंगपट्टनम की संधि की गई थी, किसके बीच? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाता है 1792 में। 90 में शुरू होता है और 1792 में जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या कर दी जाती है? समाप्ति कर दी जाती है। और इस समय अंग्रेज कौन था? अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस था। कौन था? क्योंकि कॉर्नवालिस को भी पूछा गया है कि कौन था इस समय, तो अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस था। आगे समझते हैं अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में। इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की संधि का डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। और कौन थे? रणजीत सिंह। और किसके बीच हुई थी?
मेटकॉफ था। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। तो मैं मेटकॉफ लिख रही हूँ केवल, मेटकॉफ था। इनके बीच ही हुई थी क्या? अमृतसर की संधि 1809 में। आगे समझते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? यानी कि अंग्रेज और सिख युद्ध कब हुआ था? आंग्ल सिख युद्ध तो यह 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, कब होता है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसका आयोजन किया गया था। आगे अब समझते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? शुरुआत हुआ 45 से 46 तक चला, लेकिन समाप्त किस, कोई ना कोई तो संधि हुई होगी तभी तो समाप्त हुआ। तो कौन सी संधि हुई थी? लाहौर की संधि की गई थी। लाहौर की संधि भी इंपॉर्टेंट है कि कब की गई थी लाहौर की संधि? तो यह की गई थी 9 मार्च। कब? 9 मार्च 1846 को की गई थी लाहौर की संधि। शुरुआत कब होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की? 1845 में। खत्म होता है कब? 9 मार्च 1846 को। किस संधि के द्वारा होता है? लाहौर की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति कर दी जाती है। आगे देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। कब होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किया जाता है। एक और संधि आपसे पूछी जाती है यहाँ पर, भैरवल की संधि। कौन सी? लिख लीजिए इसको भी, भैरवल। भैरवल की संधि, क्योंकि परीक्षा में इसको पूछा गया है। कब होती है भैरवल की संधि? तो यह होती है 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर 1846 को ही भैरवल की संधि की गई। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। कब से कब तक? तो 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। और मैंने ऑलमोस्ट मध्यकालीन भारत के जितने भी युद्ध और संधियां हैं एक क्लास में मैंने समाहित कर दिया है, एक क्लास में ही देने का प्रयास किया। और यहाँ से प्रश्न 100% आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए।